मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति और उनके प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले रस खान के सवैये तो सचमुच रस के खान है। देखिए खान जी तो वही रस खाने बसा ब्रजमोहन गांव के द्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रस खान जी ने मनुष्य और पशु हर जन्म में ब्रज भूमि में ही रहने की प्रार्थना की है। ऐसी क्या बात हुई जो कृष्ण की भक्ति रस में बहकर एक खान रस खान बन गया। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगी बालकृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पाँव में एक जूते तक नहीं? ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसकी इतनी ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना। ये बात खान साहब के हृदय को छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथ में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा यह तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए, जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजराए, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधते जनिया पग में, बड़े दिल कश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा श्याम। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता
पूछ रहा है वो है बाकी बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा उस भले व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं। पागलों जैसी हालत, हाथों में जूते लिए। अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। बनाने के लिए कितना परेशान सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह पे हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में, झुकी नजर तो कदमों में, नन्हा श्याम बताओ नन्ही श्याम की जैसी छवि भक्त खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया।
खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके खाया, कांटे चुभ चुभ करके खाया, हुए नन्हे पाँव बता दो कहाँ मिलेगा शाम, कहाँ मिलेगा शाम, कहाँ मिलेगा शाम, कहाँ मिलेगा शाम। खान साहब ने श्याम के घायल पांवों को देख रो रो कर उनसे कहा, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। उस मूड मूड बंसी वाले ने मुस्कुराते हुए खान जी से कहा, छवि जैसी तू मेरी बता के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए विधान भाव के भूखे हैं भगवान, भूखे हैं भगवान। इस प्रकार भाग कर भगवान का मिलन शायद ही देखने को मिले। यही भावना जैसी हरी मूरत देखी थी तैसी। कन्हैया ने कहा, हे भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था उन पथरीली रास्तों पर, तभी तो मैं उसी अवस्था में आपसे मिलने के लिए गोकुल से वृंदावन पैदल दौड़ा। आपके हाथों से चरण पादुका पहन मुझे त्रिलोक की सारी खुशियां मिल गई। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। खान जी श्याम नाम के भक्ति रस में ऐसे डूबे कि उन्हें रस खान के नाम से जाना गया। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आपसे ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खाना बनारस खान भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल करके रख दे, कांटों पर चल करके रख दे, अपने भगत का मान भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। जय है बोले भगवान की।